राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई राजा रघुवंशी के घर पहुंचे सोनम के भाई, कहा सवालों के दूंगा जवाब। मीडिया से बोले सोनम के भाई, हत्यारे को हो फांसी। बड़ी खबर, ऐसा वाकया जिसने एक बार फिर से देश भर में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। राजा रघुवंशी की हत्या शादी के महीने भर का समय कल हुआ है, आज इनफैक्ट हुआ है। आज 11 तारीख है, 11 मई को शादी थी और इसी एक महीने में परिवार की जिंदगी जिस तरह से बदली, उस कहानी को लिखने वाली, उसकी हत्या की कहानी को लिखने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम ही थी, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ और उसके साथियों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी के हत्याकांड की इस कहानी को लिखा। ना सिर्फ कहानी को लिखा, पूरे बंदोबस्त भी की, उसे शिलांग लेकर गई। जिस तरह से जिन परिस्थितियों में उसकी लाश मिली, उसे बरामद किया गया, उस पर चोट के निशान थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सोनम के भाई हैं जो पहुंचे उसके घर पर। आप लोगों से, मीडिया से सबसे मिलने के लिए आया हुआ, आपके सामने बहुत सारी बातें करेगा वो, उससे स्टेप बैठा पूछेगा तो के भाई जिसे आप सुन रहे थे, उसने कहा कि सोनम के भाई पहुंचे हैं। हालांकि परिवार की ओर से, पिता की ओर से इनकार किया जा रहा था कि मेरी बेटी इस तरह की घटना में हो ही नहीं सकती संलिप्त, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोनम का भाई है उसने इस चीज की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी कि इस शादी से रजामंद नहीं थी सोनम। वो बार बार कह रही थी कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूं और अगर मेरी शादी मर्जी से नहीं करवाई गई तो फिर जिसके साथ आप शादी करवाते हैं उसका क्या हाल किया जाएगा वो आप देख लीजिएगा। हालांकि परिवार ने उस समय इन बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और कहीं ना कहीं जो खामियाजा है अब दोनों ही परिवारों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक और जहां एक बेटे को इस परिवार ने खो दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इस लड़की की हरकतों की वजह से, इसके कारनामे की वजह से दूसरे परिवार पर भी जिंदगी भर का ये काला धब्बा जो भाई है वो उसके घर पर पहुंचा है। राजा रघुवंशी की मां के साथ में वो बात करने की कोशिश कर रहा है। मां के पास ज्यादा कुछ कहने को हो नहीं सकता। आप जानते हैं कितनी मुश्किल परिस्थितियों में इस समय वो होंगी। महीने भर का समय शादी को हुआ और बेटे की मौत की जानकारी सामने आई। सुनिएगा क्या कह रहे हैं सोनम के भाई। क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में विश्वास। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या गिराने हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है, अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलांग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया? पहले क्या शिलांग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलांग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलांग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलांग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में जवाब नहीं दिया। यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया?
उसने कुछ? सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीज़ के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, आपके फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी पता था। राज आपके घर पर किराए से भी रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि साहब अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवा देते क्या? एक बार हाँ, राज मेरे पास में बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है साथ? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया ये सवाल हो चुका सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की अगले साल शादी का बोला गया था, अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में उनके 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की बात आ रही है, आप लोग मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था, और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है, और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उनका वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे? सोनम का आप लोग? सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से रिश्तों के भीतर पलती साजिश की कहानी, और इस कहानी की विलन निकली वो पत्नी जिसने पहले परिवार के सामने ड्रामा रचा खुश होने का, और फिर अपने ही पति की
हत्या की तैयारी की और उसके गुनहगार और भी कई जो अब सलाखों के पीछे हैं। पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन सोनम के भाई आगे आए। उन्होंने राजा रघुवंशी की माताजी से मुलाकात की, उनके गले लगे, दोनों कुछ देर तक रोते रहे। लेकिन मीडिया से बातचीत में सोनम के भाई ने कहा कि हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है। मुझे जब कॉल आया तो मैंने ढाबे वाले से बात कर कहा कि नजदीकी पुलिस थाने में आप ये बात बताइए, वहां संपर्क कीजिए। शादी के बाद पूरा परिवार खुश था, लंबे समय तक परिवार ने तैयारी की थी।